सो गाइस देखो, आज अपन 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी के अंदर त्रिभुज। ठीक है, तो देखो सिलेबस के अंदर कुछ आपके चेंज हुआ है, वो अपन देख लेते हैं क्या होगा, क्या क्या ये एग्जाम के अंदर आएगा। तो देखो 6 पॉइंट, पहले 6.1 से लेकर के 6.6 प्रश्नावली थी ना, वहाँ वहाँ तक आपके सिलेबस के अंदर आता था। बोर्ड एग्जाम में वहाँ तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा नेक्स्ट 2023-24 के जो एग्जाम लगेंगे 24 में 10th बोर्ड के, उसके अंदर आपके 6.1, 6.2 और 6.3 यहाँ तक की प्रश्नावली है ना, वहीं से आपके क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 6.4, 6.5 और 6.6 ये आपके डिलीट हो चुके हैं। तो इसको आपको बिल्कुल देख करके नहीं जाना है और इनको पढ़ करके जाना है। ठीक है, इनमें ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो गाइस चलिए, ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब अपन आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास में? त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है, तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होगी इसकी डेफिनेशन। वैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज यानी कि देखो तीन, त्रि का मतलब तीन हो गया और भुज मतलब भुजाएं, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी जो बंद आकृति होगी ना, उसको अपन बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर देखो ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब कोण, यानी कि जो त्रिभुज होता है उसमें तीन कोण भी होते हैं, क्योंकि जो भुजाएं बनेंगी तो कोण भी बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम अपन देखो देखेंगे इसके अंदर। तो आप मेरे को बताना क्या ये त्रिभुज है या नहीं है। देखो ये भुजा एक हो गई अपने पास में, ये दूसरी भुजा होगी और ये अपने पास में तीसरी भुजा होगी। तो क्या ये त्रिभुज है क्या? इसके अंदर तीन साइड्स तो हैं, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होगी ना, उसको अपन बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो अपने पास में त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज कौन सा होगा? देखो ये एक भुजा होगी, ये दो भुजा होगी और इसको अपन आकृति को बंद कर देंगे ना, तब अपने पास में ये हो जाएगा त्रिभुज। तो ये है अपने पास में ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की डायग्राम ऐसे बनेगा अपने पास में, ये छोटी बड़ी कुछ भी ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे त्रिभुज के प्रकार, यानी कि इसको दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक एंगल्स के आधार पर, साइड्स के आधार पर एंड एंगल्स के आधार पर। ये अपन दो भागों में इसको बांट सकते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे भुजाओं के आधार पर अपन त्रिभुज देखने पहले। ठीक है, यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार से अपन बांट सकते हैं। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला त्रिभुज हो जाएगा अपने पास में समबाहु त्रिभुज। समबाहु ये त्रिभुज का साइन है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो देखो इसके नाम में से ही स्पष्ट हो रही है इसकी डेफिनेशन। कैसे? जैसे सम यानी कि समान होंगी जिसकी, बाहु यानी भुजाएं, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होंगी। अब सभी तीन भुजाएं होती है तो सभी तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हो, तब अपने पास में वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये अपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी कि ABC ये अपने पास में एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड है और ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड है वो इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये 5 हो सकती है सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी अपने पास में 5 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों साइड से इक्वल है, 5 5 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और देखो यहाँ पे नेक्स्ट है अपने पास में कौन सा? समबाहु के बाद में आ जाएगा अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी डेफिनेशन भी इसके नाम से ही स्पष्ट हो रही है। कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज। देखो सम यानी समान होंगी जिसकी, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, यानी कि जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होंगी ना, वो अपने पास में हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसको बोलते हैं अपने इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होगा? यहाँ अपने पास में इसकी दो भुजाएं हैं वो इक्वल होगी। ABC ये कोई त्रिभुज है तो इसके अंदर दो भुजाएं इक्वल होंगी। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है AB भुजा और AC भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और इसको अपन मान रहे हैं 7 सेंटीमीटर BC भुजा को। तो ये अपने पास में देखो ये दोनों साइड्स है ना, ये तो हो जाएंगी इक्वल, और ये तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होना, वो अपने पास में हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो तीसरा, देखो कौन सा है अपने पास में? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये देखो कौन सा होगा विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषम यानी कि विषम हो जिसकी भुजाएं, मतलब कि बराबर नहीं हो। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो बराबर नहीं हो आपस में, वो अपने पास में हो जाएगा कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये AB और C, इसकी तीनों साइड से वो आपस में इक्वल नहीं हो। जैसे ये तीन हो, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो, तो वो अपने पास में हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। इसको विषमबाहु को बोलते हैं भाई इंग्लिश में स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गए तीन प्रकार के, और इसके बाद में है कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो देखो कोणों के आधार पर भी इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा होगा अपने पास में? न्यून कोण। ठीक है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल भी इसको बोलते हैं।
न्यून कोण, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो। जैसे अपने पास में ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर ये हो गया एंगल अपने पास में, यानी कि 0 से तो क्या हो, ज़्यादा, थीटा का मान 0 से तो ज़्यादा हो और 90 से क्या हो, कम हो, वो अपने पास में हो जाएगा न्यून कोण, और न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि जिसका एक एंगल क्या हो, न्यून कोण हो। तो जैसे ये अपने पास में हो गया, जैसे अपने पास में ये 80 मान रहे हैं और इसको अपन मान रहे हैं कितना, मान लो 50, ठीक है। और ये अपने पास में कितना हो जाएगा फिर, 80 और 50 130 हो गए, और इसके बाद में ये बच गया अपने पास में 50 डिग्री। तो ये अपने पास में क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या है अपने पास में, ये है समकोण त्रिभुज, यानी कि जिस भी त्रिभुज का एक कोण है वो समकोण हो या फिर 90 डिग्री का हो, वो अपने पास में हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो जैसे ये अपने पास में एक ट्राइंगल है, इसका ये एक कोण ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसका बी कोण है वो अपने पास में 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में समकोण त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि जिस भी त्रिभुज का थीटा का मान क्या हो, 90 से तो क्या हो, अधिक थीटा का मान, और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, वो अपने पास में हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो देखो अपने बात कर ली है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास में क्या है, सर्वांग समता, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे वो कौन से होंगे। तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे सर्वांग समता की, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता की, यानी कि ऐसी कोई भी दो फिगर, ऐसी कोई भी दो आकृतियां जिनका क्या हो, शेप भी सेम हो, आकार भी सेम हो और आमाप भी सेम हो, साइज भी सेम होनी चाहिए और आकार भी सेम होना चाहिए। यानी कि इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज अपने पास में क्या है, पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर। ये दोनों सर्वांग कब होंगे, जब इनकी साइज भी सेम हो और आकार भी सेम हो। तो देखो आकार में दोनों त्रिभुज ही है, तो आकार इनका क्या हो गया, सेम हो गया, और साइज भी, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 4 की है, और ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये भी 3 सेंटीमीटर की है, और ये इधर वाली 4 सेंटीमीटर की है, और ये 5 सेंटीमीटर की है। तो देखो दोनों त्रिभुज है तो आकार भी सेम हो गया और साइज भी इनकी सेम हो गई, ठीक है। तो यानी कि सर्वांग समता की डेफिनेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो आकार भी अपने पास में क्या हो, आकार व आमाप दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, वो अपने पास में कौन सा, सर्वांग समता अपने पास में हो जाती है, ठीक है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसका एक और एग्जांपल देखें तो अपन देख सकते हैं, देखो क्या होगा, जैसे ये अपन एक सर्किल ले रहे हैं और ये दूसरा सर्किल अपन ले रहे हैं, इसकी रेडियस क्या है अपने पास में 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो फिगर्स है वो अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी आकार भी सेम है और साइज यानी कि रेडियस भी इनकी सेम है। तो आकार और आमाप दोनों यदि सेम हो ना, वो अपने पास में हो जाएंगे सर्वांग सम आकृतियां, ठीक है ना। इसके बाद में अपन देख रहे हैं, देखो ये पहला था और दूसरा क्या है अपने पास में, समरूपता है, ठीक है, सिमिलरिटी, समरूपता, ठीक है ना। समरूपता अपन देख रहे हैं, देखो क्या होगी, यानी कि दो ऐसे दो फिगर होंगे वो समरूप कब होंगे, जब जो है उनका आकार सेम हो लेकिन साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अपने पास में ये एक स्क्वायर अपन बना रहे हैं, इस स्क्वायर की सभी साइड्स कितनी है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, और अपने दूसरा एक स्क्वायर बना रहे हैं जिसकी साइज कितनी है, जिसकी साइड्स की जो साइज है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है सभी की। तो देखो आकार तो सेम है इनका, यानी कि आकृति तो एक ही है ना, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, लेकिन साइड्स की जो साइज है वो साइज अलग अलग है। तो साइज यदि अलग अलग हो ना, समरूप होंगे वो आकृतियां जो आकार तो सेम हो लेकिन साइज सेम नहीं हो, वो अपने पास में समरूप आकृतियां कहलाती है, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो जैसे ये एक त्रिभुज है और ये अपने पास में दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो इसकी आकार तो इनका सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, आमाप सेम नहीं है इनका। ये जैसे 3 मान लो और ये 4 और ये 6 मान लो, और यहाँ पर ये क्या है, कितनी है 7 है, ये 8 है और ये भी 8 है। तो देखो आकार तो यानी कि सेम है इनका लेकिन आमाप सेम नहीं है, इनकी माप समान नहीं है, साइज समान नहीं है, शेप तो इनकी सेम है, ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, लेकिन इनके क्या है, साइज अलग अलग है। तो साइज जिसकी अलग अलग हो ना, वो अपने पास में समरूप आकृतियां हो जाएंगी। यानी कि शॉर्ट में यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, यानी कि आकार तो क्या हो, समान, आकार समान हो लेकिन साइज का समान होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। साइज समान
होना आवश्यक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, होना आवश्यक नहीं है। तो वो आकृतियां अपने पास में कौन सी हो जाएंगी, सिमिलर आकृतियां, सिमिलर फिगर्स, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ समरूपता के कुछ नियम है, वो अपन यदि देख लेते हैं तो अपने पास में अपन जो भी आकृति लेंगे उसको बता सकते हैं ये दो त्रिभुज है वो समरूप होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो वो अपने पास में 3 नियम है। तो पहला नियम अपने पास में क्या है, ए यानी कि एंगल 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 रूल, ठीक है। ये वाला रूल क्या है, देखो यहाँ पे समझो इसको, यानी कि जैसे दो ट्राइंगल अपने पास में गिवन है, ये ट्राइंगल अपने पास में ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है अपने पास में, दूसरा ट्राइंगल है अपने पास में पी क्यू और आर, ठीक है। तो जैसे ये वाला एंगल ए है वो तो कितना है 50 डिग्री है, ये वाला कितना है 60 डिग्री है, और ये कितना है 70 डिग्री है, और जैसे ये भी कितना है 50 है, और ये 60 हो गया, और ये अपने पास में 70 हो गया, ठीक है ना। तो देखो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है ना वो अपने पास में सेम आ रहे हैं, यानी कि ए के बराबर कौन सा है कोण है, पी कोण है, और बी कोण के बराबर कौन सा है क्यू कोण है, और सी कोण के बराबर आर कोण है। तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो अपने पास में सेम आ रहे हैं। तो ये दोनों फिगर्स हैं वो अपने पास में क्या हो जाएंगे, ट्रिपल ए रूल से समरूप हो जाएंगे ये दोनों फिगर्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल है, देखो जैसे त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा, समरूप का साइन अपने पास में ऐसे आता है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज। जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है उनको अपन लिखेंगे, यानी कि ए के बराबर कौन सा है पी है तो पी को लिखेंगे, फिर बी के बराबर कौन सा क्यू है तो पी क्यू, फिर सी के बराबर है आर तो पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हैं, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये अपने पास में कौन से रूल से हो जाएंगे, ये ट्रिपल ए रूल से, एंगल 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 रूल से ये क्या हो जाएंगे अपने पास में, दोनों त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद में जो ट्रिपल ए रूल अपने पढ़ा था एंगल एंगल वाला, इसको इसका छोटा वर्जन है डबल ए रूल, ठीक है। ये देखो इसको समझो आप, यानी कि डबल ए रूल से अभी भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं कैसे, जैसे देखो दो ट्राइंगल अपने पास में ए बी सी गिवन है, ठीक है। इसका एक एंगल अपने पास में दिया हुआ है 50 डिग्री, और इसका दूसरा एंगल अपने पास में 60 डिग्री है, और दूसरा अपने पास में ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। इसका भी जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ये तो 50 डिग्री है और ये वाला है 60 डिग्री, और ये अपने पास में नहीं दिए हुए। तो देखो इसको अपन इन दोनों फिगर्स को भी क्या बोल सकते हैं, डबल ए रूल से समरूप बोल सकते हैं कैसे, देखो जैसे ये 50 हो गया ये 60 हो गया, तो अपने पास में जो बच गया एंगल वो अपन निकाल सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया 50, ये 60, अपने पास में बच गया कितना 70 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा, और ये भी सेम टू सेम ऐसे ही 70 डिग्री हो जाएगा। तो पिछले वाला रूल ही अपने पास में आ गया। तो दो एंगल्स भी गिवन होना अपने पास में, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, दो त्रिभुजों के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यदि वो भी सेम आ रहे हैं ना, तो वो दोनों फिगर्स भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी कि सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे जैसे त्रिभुज ए बी सी वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। कौन से रूल से, डबल ए रूल से। ये दोनों फिगर्स भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे डबल ए रूल से। क्योंकि ये तीसरा एंगल है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से इन दोनों को जोड़ करके बाकी निकाल देंगे, 180 में से 110 को बाकी निकालेंगे, 50 और 60 को जोड़ करके, तो अपने पास में 70 हो जाएगा, और ये भी ऐसे ही 70 हो जाएगा। तो पिछले वाला रूल ही आ गया। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो तीसरा रूल क्या है अपने पास में, तीसरा रूल अपने पास में क्या है, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण सेम हो, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो जैसे ये अपने पास में एक ट्राइंगल अपने पास में गिवन है ए बी सी, और दूसरा अपने पास में क्या है पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया अपने पास में पी क्यू आर, और ए एंगल अपने पास में गिवन है 50 डिग्री, और ये वाला पी एंगल गिवन है 50 डिग्री, और ये ए बी भुजा है वो अपने पास में 3 है, दो साइड से वो आपस में मिलकर के 50 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये साइड अपने पास में जैसे गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने पास में जैसे ये गिवन कौन सी साइड है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है सबकी सब, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ये पी और क्यू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम आ रहे हैं, यानी कि साइड एंगल साइड से, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि एंगल्स तो जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग सेम आए, और ये जो 50 एंगल बना रही है ना, जो दो भुजाएं उनका रेशियो है वो सेम आना चाहिए। जैसे कि ए बी अपॉन साइड है वो कौन सी होगी, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, तो ए बी तो कितनी है 3 सेंटीमीटर, और बटे पी क्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो तो आ गया 1/2, और वैसे ही ए सी का और पी आर का रेशियो निकालो, ठीक है, यानी कि ए सी अपॉन पी आर, इसका रेशियो देखो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर है ए सी तो, और पी आर कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4
से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आ रहा है अपने पास में ए सी अपॉन पी आर के, क्योंकि इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, इक्वल आ रहा है इनका रेशियो, 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है, ए बी का और पी क्यू का, और बराबर ए सी अपॉन पी आर, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और अपने पास में एंगल भी दिया हुआ ना, एंगल ए बराबर दिया हुआ ना एंगल पी के, ठीक है, 50 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एस ए एस रूल से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन ऐसे, त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज क्यू पी और आर के, क्योंकि ये 50 बीच में आ रहा है ना, तो ए को बीच में ले लेंगे अपन, और यहाँ पे भी पी को बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अपने पास में त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये अपने पास में तीसरा रूल हो गया। लास्ट रूल है अपने पास में कौन सा, चौथा रूल है अपने पास में साइड 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 रूल। ठीक है, ये वाला रूल लास्ट है। ठीक है, इसके बाद में एक थ्योरम और है, उसके बाद में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये रूल और देख लेते हैं अपन क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी, जैसे ए बी सी अपने पास में कोई ट्राइंगल है और पी क्यू आर अपने पास में दूसरा ट्राइंगल है, तो ए बी भुजा अपने पास दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी भुजा अपने पास में 4 सेंटीमीटर, और ए सी भुजा अपने पास में 5 सेंटीमीटर, और जैसे पी क्यू अपने पास में दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और क्यू आर अपने पास में दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर अपने पास में दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे साइड 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 रूल है, तो देखो पहले अपन भुजाओं का रेशियो निकाल रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, बराबर देखो ए बी की वैल्यू तो 3 है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब देखो ए सी का और रेशियो अपन निकाल रहे हैं पी आर का, तो ए सी तो कितनी है 5 सेंटीमीटर और पी आर कितनी है 15 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और देखो बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी तो अपने पास में 4 और क्यू आर अपने पास में 12, तो ये इसका रेशियो कितना हो गया, 1/3। देखो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 1/3 1/3 1/3, इन सभी साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो आ रहा है वो अपने पास में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आ रहा है किसके, ए सी अपॉन पी आर के, और ये बराबर आ रहा है बी सी अपॉन क्यू आर के, यानी कि तीनों साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो आ रहा है वो अपने पास में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसलिए ये अपने पास में एस 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 रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि इस समरूपता को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा अपने पास में त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने चारों रूल अपने में देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में एक थ्योरम है वो अपन और देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने पास में ये वाली थ्योरम है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखो ये वाली थ्योरम क्या बोल रही है अपने पास में जैसे कोई भी अपने पास में ये एक अपने पास में ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि जैसे ये बी सी भुजा है इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, ये ए बी सी त्रिभुज है, तो बी सी भुजा के समांतर अपन कोई एक रेखा खींच रहे हैं जो दो अन्य दो भुजाएं हैं ना ए बी और ए सी, इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ये काट रही है, ये वाली रेखा जो अपन ने बाद में खींची है बी सी भुजा के समांतर ही है। ठीक है ना, यानी कि इसको अपन नाम दे रहे हैं डी भुजा और इसको ई, ये डी ई भुजा है वो बी सी के समांतर है, पैरेलल है इसके। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि डी ई है वो पैरेलल किसके, बी सी के। ठीक है, और ये जो है वो ए बी भुजा को डी पर काट रही है। ठीक है, और ए सी भुजा को ई बिंदु पर काट रही है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी के हो गया, तो अपने पास में ये थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि जो ए डी है और डी बी है उसका रेशियो किसके इक्वल आएगा, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है ना, ये होता है। और इसका अपन उल्टा देखें तो जैसे अपने पास में सपोज करो ए डी और डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इनका रेशियो यदि इक्वल दे रखा है तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो बी सी है वो डी ई के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने 6 प्रश्नावली का जो बेसिक है वो अपन ने देख लिया है। अब आगे अपन 1 बाय 1 इसकी प्रश्नावली के जो पॉइंट्स हैं वो अपन लेके आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।